नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचकोशी मेले का तीसरा भाग, तीसरा पड़ाव ग्राम भौभूवर से। भौभूवर कहने का तात्पर्य हमारा कुछ लोग अ का उच्चारण करते हैं, यहाँ व से उच्चारण करना है। वजह भृगु ऋषि का यह आश्रम था, इसीलिए इस स्थान का नाम अभी भौभूवर है। यहाँ भार्गवेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसको प्रारंभ में आपने देखा। अंदर गर्भगृह में लोग पूजा कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे तो बाबा के दर्शन भी यहाँ हो जाएंगे। बाहर श्रद्धालु बैठे हुए हैं, चूड़ा दही का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पंचकोशी मेला जो बक्सर का विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा मेला है, इसका तीसरा पड़ाव आज 11 नवंबर को वर्ष 2025 में भभुआ पहुंचा था। आप यहाँ लोगों के थाली पत्तल जो कह लीजिए, आप नजर डालेंगे तो आपको चूड़ा दही दिख जाएगा। इस 5 कोस की परिक्रमा वाले मेले में आध्यात्मिक ऊर्जा तो समाहित है ही, लोगों की श्रद्धा और एक पुरातन परंपरा कहने के लिए त्रेतायुग से यह चली आ रही है। पंचकोशी क्षेत्र का 5वां पड़ाव बक्सर में होता है। इस वर्ष 13 नवंबर को लिट्टी चोखा मेला बक्सर में लगेगा। अभी मेले का यह तीसरा भाग है। चौथा दिन लोग नुआव पहुंचेंगे। नुआव अब 2 भाग में बट गया है, छुटका नुआव, बड़का नुआव। वहाँ उद्दालक मुनि का आश्रम था। फिलहाल आप नजर दौड़ा लीजिए, यह भभुवर का नजारा है। लक्ष्मण सरोवर कह लीजिए, भार्गवेश्वर सरोवर कह लीजिए। यहाँ मेले में बच्चों के लिए तरह तरह के झूले लगे हुए हैं और इस रास्ते पर भी नजर डाल लीजिए। तालाब लोग परिक्रमा करते हैं, स्थानीय लोग जो अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं तालाब के किनारे, उन लोगों द्वारा बहाया गया पानी और प्रशासन द्वारा इस रास्ते का इंतजाम बेहतर न किया जाना, दोनों देखकर आप चाहे तो सरकार व्यवस्था को कुछ भला बुरा भी कर सकते हैं। हम इसके लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको मेला क्षेत्र दिखा रहे हैं और यह अव्यवस्था जो हमारे कैमरे पर प्रतिनिधि को नजर आई, इसमें भी छूट किया है। इस परिप्रेक्ष्य में धार्मिक महत्व और प्रशासन की उदासीनता पर पंचकोशी परिक्रमा समिति के अध्यक्ष अच्युत प्रपन्नाचार्य से हमारी बात हुई। आइए सुनते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज हम लोग पंचकोशी परिक्रमा का तृतीय पड़ाव विज्ञानमय कोश में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भृगु ऋषि का आश्रम था, वो स्थापना जो है शिव जी का स्थापना किए हैं, जो भार्गवेश्वर शिवलिंग कहलाते हैं। यही भार्गव कुंड भी है। तो बताया गया है कि तदग्रे भार्गवम तीर्थम, यानी भार्गव तीर्थ में आकर, नारद तीर्थ से आकर के भार्गव तीर्थ में आएंगे, वहाँ कुंड में स्नान करके भार्गवेश्वर महादेव का दर्शन करके परिक्रमा करेंगे तो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ भार्गवेश्वर आश्रम में सरोवर भी कहते हैं, लक्ष्मण सरोवर। जब यहाँ जैसे आज की स्थिति है कि पानी का जो है वो दिक्कत हुआ, तो लक्ष्मण जी अपने बाण से इस सरोवर का उत्पत्ति किए थे, उसी से जो है पानी से सबका सत्कार हुआ। वही आज का भी स्थिति वही है, पानी से किल्लत है, तो भगवान का स्मरण करके किसी तरह से पानी का व्यवस्था किया गया है। प्रशासन का कोई भी व्यवस्था न पानी का कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन यहाँ जो है पानी का व्यवस्था किसी तरह से अपना वो ट्रैक्टर से व्यवस्था करके, ट्रैक्टर से जोत करके व्यवस्था हम लोग किए हैं। शासन ने तो दावा बहुत किया था धरातल पे कह रहे हैं, लेकिन कुछ वहाँ यहाँ कुछ नहीं किए हैं। बार बार कहते आश्वासन देते, खूब आश्वासन तो इतना देते हैं कि सब लोग हम कर लेंगे, लेकिन कुछ यहाँ करता उरता नहीं है प्रशासन। सबसे अधिक भीड़ बक्सर 5वें दिन होती है, 5वें पड़ाव पे। ऐसे में बहुत ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। जिला प्रशासन और श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? हम जिला प्रशासन से कहेंगे कि यहाँ तो ऐसा है, वहाँ जो है ऐसा ना होके, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। अंतिम पड़ाव है पंचकोश का, माई बिसरी बाबू बिसरी पंचकोशवा के लिट्टी चोखा नाई बिसरी। तो यहाँ प्रशासन से हम कहेंगे कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं होगी तो कोई घटना भी घट सकता है। इसका सारा प्रशासन का ही ऊपर जिम्मेवारी होना चाहिए।
हम लोग गुहार करते हैं कि प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त होकर के वहाँ का व्यवस्था, चाहे हर मेला का व्यवस्था दुरुस्त करे। पंचकोसी मेले का तीसरा पड़ाव भगुअर आपकी नजरों के सामने था। यहाँ चूड़ा दही का भोग लगाया जाता है। पंचकोसी मेले का यह तीसरा पड़ाव है। चौथा पड़ाव नुआव में लगेगा, जहाँ उद्दालक मुनि का आश्रम हुआ करता था। वहाँ भी अद्भुत ही शिवलिंग है। और 5वें दिन 13 को इस वर्ष चैत्र वन में लिट्टी चोखा लगेगा, जहाँ विश्वामित्र मुनि का आश्रम है। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।